हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है इसके द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 21 मार्च से ऑनगोइंग है और लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल 2026 रखी गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जो कि डिपार्टमेंट आपका एटॉमिक एनर्जी, इसके तहत आपकी वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आप देखते जाइए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट आपकी नर्स की है यहाँ पर, और एज भी देखते जाइए मिनिमम आपकी इतनी है और अधिकतम आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके साथ आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट आपकी रेडियोग्राफर, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट आपका पैथोलॉजी टेक्नीशियन और आपका फार्मासिस्ट और आपका एक्सरे टेक्नीशियन, इतनी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी जारी हुई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो जैसे आपके यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट नर्स, इसमें आपकी 11 पोस्टें हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड हैं। अब जिस कैटेगरी में आपकी पोस्ट नहीं है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये वाली पोस्टें आपकी यूआर की हैं, तो इसमें आपकी पोस्ट नहीं है, जैसे SC ST यहाँ पर देखेंगे तो आप यूआर से अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए MBBS रहेगा। बाकी नर्स के लिए या तो आप 12th पास हो और आपके पास डिप्लोमा नर्सिंग का हो, मिडवाइफरी 3 साल का, या फिर आप BSc नर्सिंग की हो हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। या फिर आपके पास नर्स हो और एज सर्टिफिकेट हो और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है आपका इनमें से, तो अप्लाई कर पाएंगे। यदि सिंपल आप BSc नर्सिंग पास हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ देखिए नोट है, इन्होंने बोला है वैलिड रजिस्ट्रेशन एज आपका जो नर्स है फ्रॉम एनी सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। इसके साथ आपका साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर, तो इसमें कम से कम 60% मार्क के साथ BSc रेडियोग्राफी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये नहीं है तो मिनिमम 50% मार्क के साथ आप BSc के हो और 1 साल के आपका डिप्लोमा रेडियोग्राफी का है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपका पैथोलॉजी टेक्नीशियन का है तो उसमें BSc कम से कम 60% मार्क के साथ हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन DMLT का डिप्लोमा हो मिनिमम 60% मार्क के साथ, या फिर BSc MLT किए हैं कम से कम 60% मार्क के साथ तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी फार्मासिस्ट की है और आपका एक्सरे टेक्नीशियन की है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक इनका आपका इस प्रकार से सिलेक्शन रहेगा। इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका क्या रहेगा, इन पोस्ट के लिए प्रोसेस रहेगा इस प्रकार से रहेगा आपका स्किल टेस्ट और आपका अपर एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से ये रहेगा। हाउ टू अप्लाई, तो यही प्रोसेस हम देखने वाले हैं। एक वर्ष की और अन्य जानकारी और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो जो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट उनके लिए 500 रुपये, लेकिन जो SC ST फीमेल अभ्यर्थी इनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है किसी पोस्ट के लिए। बाकी जो नर्स है इसमें 150 रुपये, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर 150, इनमें यहाँ पर बाकी 100 रुपये आपको पे करना होगा। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस है। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है इसकी प्रोसेस को यहाँ पर हम देखते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करना है NFC और रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ पहली लिंक दिख रही है रिक्रूटमेंट NFC हैदराबाद, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन दिया है, आप हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक कीजिए और इंग्लिश पर करना है तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिए, तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है। आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो व्यू अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इस प्रकार से व्यू कैरियर, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप, तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर देखिए जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने आपको जो अप्लाई की लिंक दिख रही है, तो हम किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। आप कोई भी पोस्ट अप्लाई करेंगे सभी का प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट की यहाँ पर लिंक आपको उसके सामने अप्लाई की लिंक दिख रही है। तो जिस पोस्ट को अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करना। तो जैसे यहाँ पर सैंपल के लिए हम नर्स वाली जो पोस्ट है इसको अप्लाई करके दिखा देते हैं। आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे दोनों में प्रोसेस सेम यहाँ पर रहेगा। तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, वैकेंसी नंबर, आपका इस प्रकार से पोस्ट का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, आपका जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और वेरीफाई पर को क्लिक करना। तो आपका जो ईमेल आईडी उस पर एक OTP आएगा, वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और कोई एक और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका नाम, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए टाइटल आपका आ जाएगा श्री, श्रीमती, कुमारी, मिस, डॉक्टर, जो भी है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी टाइटल इस प्रकार से
इसका देखिए अपना नाम, फर्स्ट नाम फिल करना है। तो जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार वही आपको फिल करना है। तो आपका फर्स्ट नाम फिल कीजिए, यदि मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, और लास्ट नेम यानी सरनेम लिखा है तो फिल कीजिए। नहीं तो इन दोनों को खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का कैलेंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए तो अपने ईयर को सिलेक्ट कीजिए आप इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट है, आप चाहें तो इसको अलग से भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से आपका मंथ आ जाएगा, और आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल आपकी हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पर एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कीजिए आपका जो भी मिस्टर श्री, जो भी इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट करेंगे आप इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर का फर्स्ट नेम, जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वही आपको फिल करना है। यदि लास्ट नेम लिखा है तो लास्ट नेम फिल कीजिए। इसी प्रकार से अपनी मदर का नाम फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो मेल है फीमेल है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए आपका जो भी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आप जनरल से हैं यानी यूआर से हैं, अंडरजब से तो यूआर को सिलेक्ट कीजिए। अब यदि यूआर को सिलेक्ट करते हैं जनरल को, तो यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो एस करना है आपको। फिर आपको आगे जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है इसको आपको पीडीएफ में 5 MB तक अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कास्ट का नाम है ये आपके सर्टिफिकेट पर लिखा मिल जाएगा। तो आपका जाति का नाम यानी कास्ट का नाम फिल करना है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो कब इशू हुआ है वो फिल करना है आपको, डेट उसकी, और सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसका भी आपको पीडीएफ बनाकर 5 MB तक अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से एससी के हैं, एसटी के हैं, सभी के लिए सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगी और आपको अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, यदि विवाहित हैं तो मेरिट पर टिक कीजिए, और यदि अनमेरिड है यानी सिंगल हैं तो इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप बिलोंग करते हैं PW जो आपकी फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इनसे बिलोंग करते हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, आपकी परसेंटेज फिल करना होगा, और आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करना होगा। यदि नहीं बिलोंग करते तो सिंपल आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे इस प्रकार से। तो फिर आपको मिलिट्री सर्विस आपका नंबर ऑफ ईयर, कितनी आपने ईयर तक यहाँ पर सर्विस की है उसकी जानकारी फिल करनी है। यदि नहीं है तो सिंपल आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप स्पोर्ट पर्सन है यहाँ पर तो एस करेंगे यहाँ पर, और यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको फीस और दिखा देते कैसे, तो यहाँ पर देखिए अब जैसे यहाँ पर SC ST के लिए और फीमेल के लिए तो कोई फीस नहीं है, लेकिन अदर कैटेगरी के यहाँ जैसे UR हैं, EWS हैं, OBC और खासकर मेल, तो आपके लिए यहाँ पर आपको फीस पे करनी होगी 150 रुपये। और यहाँ पर जब पे करेंगे तो कैसे पे करना है वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो आपको पहले सबसे ध्यान से देखना है, आपको एक लिंक दिख रही है ये वाली, इस लिंक पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर देखिए पर्पस आपका NFC रिक्रूटमेंट रहेगा, और आपका डिपार्टमेंट का नाम 031 आपका एटॉमिक एनर्जी। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपको एक बार हमें दिखा देते पहले, इस लिंक पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप सिंपल सा, तो आपका इस प्रकार का पेज आएगा। आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो आपका जो 31 नंबर पर दिया है यहाँ पर सीधे आ जाइए 31 पर, देखिए एटॉमिक एनर्जी इसको सेलेक्ट करना है पर्पस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिक्रूटमेंट फीस, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पर आपकी लोड हो जाएगा ये ऑप्शन आपका, थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइड में समस्या चल रही है, आप देखिए। तो आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर साइड में ज़्यादा समस्या चल रही है। तो आपको 31 नंबर पर सेलेक्ट करेंगे, और आपको पर्पस में यहाँ पर आपको जो यहाँ पर देखिए आपको जो पर्पस दिख रहा है तो NFC रिक्रूटमेंट फीस, आपको वो आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए एक बार और दिखा देते कोशिश करके। तो आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्पस में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट फीस आपको देखना होगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते चलिए आइए। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर स्क्रॉल करते आएंगे आप यहाँ पर, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्रूटमेंट फीस, यहाँ पर देखिए NFC देख सकते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट फीस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो आपका इस प्रकार का पेज देखिएगा। आपको डिपॉजिटरी कैटेगरी तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर देखेंगे तो इंडिविजुअल ही रहने देना है आपको। और आपका पर्पस आपका NFC रिक्रूटमेंट फीस, एटॉमिक एनर्जी आ जाएगा, ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए अब आपको जो ऑप्शन दिख रहा है आपका पे एंड अकाउंट ऑफिस आपका, तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका हैदराबाद रहेगा इस प्रकार से। अब आपको जो फीस आपको लग रही है जिस भी कैटेगरी के लिए, अब दी आपको जिस पोस्ट के लिए 100 लग रही तो वो यहाँ पर 100 फिल करेंगे ध्यान से इस प्रकार से, और 150 लग रही तो आपको 150 यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको 150 लग रहा है तो 150, 100 लग रहा है तो 100, इस प्रकार से फिल करेंगे। रिमार्क में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको फी यहाँ पर लिख देंगे, आप ऐसे ही लिख देंगे आप रिक्रूटमेंट या फी पे लिख देंगे इस प्रकार से, फी पे इस प्रकार से लिख देंगे, कोई आपको समस्या यहाँ पर नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका बाउंड कैरेक्टर तक आपको लिखना है।
इसका देखिए जो कैप्चा आपको दिख रहा है, कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको ऐड पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का पेज आएगा, आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। ये सब सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, तो प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं, तो इस प्रोसेस के माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, आपका पूरा एड्रेस फिल करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 में इस प्रकार से एड्रेस फिल करेंगे। कंट्री इंडिया, आपका जो भी राज्य वो अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट कीजिए, आपकी सिटी को फिल कीजिए, आपका जो पिन कोड वो फिल कीजिए। बाकी इनको खाली छोड़ सकते हैं, चूँकि इसमें जैसे स्टार लगा है वो सिर्फ फिल करना आपको अनिवार्य रहेगा। आपका अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, आपकी ईमेल आईडी को फिल करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नाम की स्पेलिंग वही फिल करना है सेम टू सेम जैसे आपने फॉर्म में फिल किया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इसके देखो एक बार आपका प्रीव्यू दिखेगा, आपको चेक कर लेना, आपको सिंपल कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, HDFC बैंक, सक्सेस, प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे तो जिस भी माध्यम से आपको फीस पेमेंट करनी है, जैसे UPI से करना तो सिंपल UPI पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आपको आई कन्फर्म पर यहाँ पर क्लिक करना है और पे पर आपको क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पर फीस पेमेंट करने का मोड आपको ओपन हो जाएगा। तो इनमें से किसी एक बैंक को सिलेक्ट करना होगा। पहले इस प्रकार से हमने SBI सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर UPI पर करना है तो UPI पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप, तो आपको कैप्चा फिल करना है और आपको पे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो UPI है यहाँ पर इस पर भी टिक कीजिए और पे पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे UPI से करना है तो UPI पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे और आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गलती से यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ पर UPI पर भी टिक कीजिए आप। और जैसे ही पेमेंट आप कर देते हैं तो आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, ये सब कुछ आपका इसकी जो पेमेंट रिसिप्ट है इसको आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको आगे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जब फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन डेट यानी किस डेट को आपने पेमेंट किया वो फिल करेंगे आप। ट्रांजेक्शन ID, तो आपको एक ट्रांजेक्शन ID दिखेगी, उसको भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा सेम टू सेम। और आपको पेमेंट रिसिप्ट, जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है उसको यहाँ पर आपको PDF बनाकर अपलोड करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका रिलीजन, आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप यहाँ पर यानी आपका कोई रिलेटिव, आपका फैमिली मेम्बर आपका इस यूनिट में जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इनमें कोई वर्कर है, कार्यरत है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द सेम लाइन अलाइड या कैडर, तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप प्रेजेंटली वर्किंग है अंडर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या स्टेट गवर्नमेंट हुआ या PSU में आप या ऑटोनोमस बॉडी में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका, इनमें भी आपको वही सेम आपका yes और नो करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी हाइट, अब यहाँ पर अपनी हाइट फिल करनी होगी, तो हाइट जो भी आपकी है इस प्रकार से अपनी हाइट को यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी हाइट को फिल करना है सेंटीमीटर में, आपकी जो भी हाइट है। इसका वेट, अब वेट आपका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आपका जो भी एवरेज वेट है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से अपना वेट को फिल करना है। ये सब सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। अब जैसे कोई हाथ पर या चेहरे पर कोई कट का निशान, कोई मूल का निशान या कोई बन का निशान है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क वही आपको फिल करना है जो यहाँ पर जब एग्जाम सेंटर या कहीं भी आपको जब दिखाने का आपको टाइम आए तो वहाँ पर आप शो कर सकें। तो ऐसी आपको सलीका ही आपको चिन्ह आपको फिल करना है। यदि नहीं है तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नो मार्क्स आपको फिल करना है। इस प्रकार से इस पर भी आप फिल कीजिए, इस प्रकार से नो मार्क्स। यदि है तो आपको जरूर फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता, तो यहाँ पर पूरा एड्रेस, गली मोहल्ला कॉलोनी फिल कीजिए। आपका हाउस नंबर फिल कीजिए, आपकी सिटी या टाउन का नाम फिल कीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। और आपका अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है जो भी आपका राज्य है, और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट और आपकी कंट्री इंडिया। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, यदि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको एस करना है, तो आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर नो पर आपको क्लिक करना है, तो आपको अलग से फिर आपको एड्रेस फिल करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण आपका एग्जाम सेंटर। तो आपका एग्जाम सेंटर तो फिर 4 ही एग्जाम सेंटर आपको दिएगा, एक हैदराबाद, तेलंगाना, रावतभाटा राजस्थान और आपका जो तमिलनाडु है एक आपका मुंबई है। तो जो भी अपने सुविधा अनुसार एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया वाले अभ्यर्थी हैं तो अपना यहाँ पर रावतभाटा राजस्थान को सिलेक्ट कर सकते हैं पहला। दूसरा अपना चाहे तो यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, और आपकी सुविधा अनुसार इनको सिलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी, तो जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले SSC या मैट्रिक इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करना है। आपकी स्ट्रीम या डिसिप्लिन या सब्जेक्ट, तो आप साइंस हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे इस प्रकार से। तो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। यदि आपका साइंस है विथ मैथ से उसको टिक कीजिए, यदि साइंस है आपका विदाउट मैथ से तो उसको टिक कीजिए। आपका जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे आप। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि इसको आपको टिक नहीं करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका मंथली ईयर ऑफ पासिंग। तो जो भी आपका मंथ और ईयर ऑफ पासिंग है इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो आपके मार्कशीट पर लिखा रहता है, तो अपने ईयर को फिल कीजिए इस प्रकार से। जो भी ईयर है वो यहाँ पर अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा आपका जो भी है, और यहाँ पर अपना
मंथ को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा। ड्यूरेशन एंड ईयर, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स था आपका, तो 1 साल का होता है। तो इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। आपकी बोर्ड का नाम फिल करना है यहाँ पर, आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका जैसे CBSE है तो इस प्रकार से आप CBSE बोर्ड फिल करेंगे। या आपका अदर स्टेट बोर्ड है तो वो फिल कीजिए। आपकी मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे, तो इस प्रकार से आपको यानी ग्रैंड टोटल कितने थे, तो इस प्रकार से फिल कीजिए। आपको आपकी ऑप्टन मार्क कितनी थी, तो आपके जो भी ऑप्टन मार्क थे इस प्रकार से अपने ऑप्टन मार्क को फिल कीजिए। और यहाँ पर उसका आपका परसेंटेज आपको यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके देखिए नेक्स्ट आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी 10th का जो सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड करना होगा और डन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी 10th की जानकारी ऐड हो चुकी। इसके देखिए नेक्स्ट आपको जो आपके सामने यहाँ पर और दिख रहा है ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, इस पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर ना 12th की जानकारी फिल करनी थी। यहाँ पर इंटर या हाई स्कूल या 12th इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। आपका स्ट्रीम या डिसिप्लिन इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। साइंस विद मैथ आपका या साइंस विद आपका अदर मैथ है, जो भी आपका है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए आप जो भी है। आपका मंथ ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर डेट ऑफ ड्यूरेशन आपका, तो यहाँ पर 1 साल का 12th, तो इस प्रकार से इसको 1 साल फिल कीजिए। आपके बोर्ड का नाम, आपके मैक्सिमम मार्क कितने थे इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। आपके जो मैक्सिमम मार्क थे आपके और आपके ऑप्टन मार्क कितने हैं, तो इस प्रकार से अपने ऑप्टन मार्क को फिल कीजिए और इसका परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसका देखो 12th की जो मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करना होगा PDF बनाकर और डन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब आपकी 12th की जानकारी भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दोबारा से क्वालिफिकेशन में तो आपका जो नर्सिंग यहाँ पर आपका है सर्टिफिकेट आपका PG डिप्लोमा जो भी आपके पास इस प्रकार से BSc, तो इस प्रकार से BSc को सिलेक्ट कीजिए। आपका सब्जेक्ट, तो अब यहाँ पर देखिए आपका साइंस सब्जेक्ट है, जनरल मेडिसिन है या आपका नर्सिंग है। तो चूंकि आपको हम जैसे नर्सिंग की पोस्ट के अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो आपको नर्सिंग को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे आप। और यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन को जरूर चेक कर लीजिए, या तो आपके पास BSc नर्सिंग हो या 12th हो और आपका 3 साल का डिप्लोमा हो, तो फिर 12th के बाद डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। आपका इनमें से जो भी है आपके अनुसार यहाँ पर आपको सिलेक्ट आपको कर लेना है। तो इससे आपको पास का आपका जो मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। आपका ड्यूरेशन, तो आपका कितने साल का ड्यूरेशन था तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। आपका 4 साल का था या 3 साल का जो भी था उसको सेलेक्ट कीजिए। आपको अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। आपके मैक्सिमम मार्क कितने थे, ऑप्टन मार्क कितने थे और आपके परसेंटेज यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद आपका देखिए जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट उसके आपको PDF बनाना है। आपकी डिग्री को भी बनाना है और मार्कशीट को भी PDF बना के और यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है और आपको बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से अपनी सभी क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेना। आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो अदर पर यहाँ पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक करके को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना। इसका देखिए नेक्स्ट है आपके पास यदि कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आर यू रजिस्टर्ड विद एप्लीकेबल अथॉरिटी, तो यहाँ पर आपको यस करना है। चूँकि यहाँ पर आप जब देखेंगे आप तो इसमें आपका देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन है आपका जो आपका स्टेट काउंसिल में या सेंट्रल काउंसिल में ये आपका यहाँ पर होना नर्सिंग का जरूरी है, तो आपको ऐसे ही करना होगा आपको। और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको उसके PDF बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैंडिडेट की फोटो यानी आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड करना है और इस पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड आपको कर देना है। तो देखिए आपको इस प्रकार का सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो देखिएगा इसी प्रकार से आपकी फोटो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट का प्लेस, तो आप किस स्थान से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप अपनी सिटी का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे दिल्ली है, आपका जो भी सिटी है वो यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई कन्फर्म पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो सबमिट को पहले सेव पर क्लिक करना है उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद अपना फॉर्म फिल करने के बाद एक बार जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रीव्यू पर जरूर चेक कर लेना है कि आपका कहीं कोई फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसको आप सुधार लीजिए प्रीव्यू पर चेक करके। इसके बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी फॉर्म आपने फिल किया पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इस प्रकार से। फिर आपको कट पर क्लिक करके इसको आपको सबमिट पर कर देना है। इसके बाद आपको जो कट का ऑप्शन यहाँ पर सॉरी आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है पहले सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना तो आपको फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट और आपको हार्ड कॉपी जरूर आपको निकाल के रख लेना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी के लिए प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।